गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिवशंकर कुमार आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी सही होंगे और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में लाइफ प्रोसेस किया था, लाइफ और प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन भी किया था, जिसके अंतर्गत मैं 4 पॉइंट या यूं कहें 4 टॉपिक को मैंने बताया था जिसको हमको लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। कौन कौन से वे टॉपिक हैं क्या आपको मालूम है? कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूं। पहला पॉइंट न्यूट्रिशन था, दूसरा पॉइंट रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन था। पहले पॉइंट न्यूट्रिशन होने के नाते मैंने इसको अच्छे से डिफाइन भी किया था। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और क्या होता है इसको अच्छे से मैंने डिफाइन किया था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। तो चलिए मैं इसके आगे बताता हूं। मैंने बताया कि इसमें न्यूट्रिशन में आने वाले न्यूट्रिएंट शब्द को भी मैंने अच्छे से बताया था। स्टूडेंट क्या आपको यह भी मालूम है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने इसे भी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, जिसमें न्यूट्रिशन मैंने टू टाइप्स बताए थे। 2 तरीके के होते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मैंने बताया था ओरली तौर से, उसमें एग्जाम्पल भी बताया था, साथ ही साथ हेटेरोट्रोपिक को भी मैंने बताया था और उसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से समझते हैं हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ऑटोट्रोपिक। यहां पे ऑटो और ट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें मैंने यहां पे अंडरलाइन किया हूं ऑटो, इसके नीचे लिखा हूं सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, आप तो परिचित होंगे। आजकल मैकेनिकल दुनिया में कहीं भी आप सुन रहे होंगे ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक टैप, ऑटोमेटिक फैन। ऑटो का मतलब क्या होता है? तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो कि यहां पे भी आया है और इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। और यहां पे देखिए ये ट्रॉपिक जो दिया है इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन मींस सेल्फ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन सेल्फ करे। तो ये एक मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया हूं और आइए समझते हैं। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। मतलब ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक सजीव अपना खुद भोजन तैयार करता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। क्या? ऑटोट्रोपिक वाले किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, समझ गए? तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं करते हैं? तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे एग्जांपल में हम तौर पे देखें तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल। ठीक है, और नेक्स्ट जो चलते हैं वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इसमें हेट्रो है। क्या है? हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अदर। क्या होता है बच्चों? हेट्रो का मतलब अदर और ट्रोपिक मतलब ऊपर बता ही दिए हैं न्यूट्रिशन। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोप्स।
जैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आ गया, ऑटोट्रॉप्स, उसी तरह हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे, वैसे एनिमल को क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स। यहाँ पे माफी चाहता हूँ, यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया है, इसको फिर से हम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो अपना भोजन स्वयं बनाए, इसको हेटरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखा जाए तो क्या आता है, प्लांट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांट, और इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बस केवल यही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के और भी फर्दर पार्ट्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैंने यहां पे लिख दिया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, कहीं कहीं आप देखेंगे कि आपको उसके फूड के बेसिस पे आपको दिखाया जाएगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने वो सारे टाइप्स लिख दिए जो आपको पढ़ने हैं और एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस कारण से मैंने दोनों टाइप्स लिख दिया। पहला देखते हैं जिसमें लिखा है सैप्रोफाइट्स, है ना, न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, उसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो आते हैं वो क्या करते हैं, वैसे एनिमल जो अपना फूड, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वैसे एनिमल आते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड किसी डेड और डिकेइंग एनिमल से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, किसी डेड और डिकेइंग एनिमल से। वो लिक्विड के तौर पे भोजन को ऑब्जर्व करते हैं, सक करते हैं। जैसे कोई जानवर कहीं डेड पड़ गया है, उसके ऊपर वो आके अटैक करते हैं और उसको सराते गलाते हैं और तब उसको लिक्विड फॉर्म में सक करते हैं। आप देखते होंगे कोई फ्रूट वगैरह, कोई डेड बॉडी एनिमल का या ह्यूमन बींग्स का जब इसी तरह पड़ा रहता है तो स्टेंच आने लगता है, कुछ दिन के बाद उसमें बदबू आने लगता है। वो कैसे आता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लगने लगते हैं, यही सैप्रोफाइटिक। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनके अंदर एक तरह का सलाइवा होता है जो उसके ऊपर छोड़ते हैं और उसको गलाते हैं, फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, तब जाके सक करते हैं उसको। ओके, तो ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है जिसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंगस। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम का कंसर्न है। एग्जाम्पल जो है ऐसा चीज है जो बिना डिटेल से पढ़े समझ में नहीं आता है। आप सोचेंगे केवल एग्जाम्पल पढ़ के और ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ के हम एग्जाम पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसको डिटेल्स भी समझना है ताकि किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में या इंटरनल असेसमेंट में तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, जिसमें वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हुए प्राप्त करते हैं बिना उसे नुकसान पहुंचाए। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो है किसी दूसरे एनिमल के बॉडी के ऊपर रह के प्राप्त करते हैं, जिसमें आता है टेपवर्म और लाइस। अब बात ये यूं कहें कि अगर कोई कहता है कि क्या आप पैरासाइट्स को देखे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ देखे हैं। चलो हम तो कह दी कि देखे हैं, अगर आपसे पूछा है कि देखे हैं तो कैसे देखे बताइए। नहीं जानते हैं, मैं आपको बताता हूं। खास जो एक यहां पे एग्जांपल है लाइस के, मतलब इसका होता है जू, जो अक्सर महिलाओं में, गर्ल्स में जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो आप कोई कहे कि देखे हैं तो फट से निकाल के दिखा सकते हैं कि देखिए एक तरह का पैरासाइट है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तरह का एक एंटरटेनमेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं होलोजोइक, वो किसी दूसरे एनिमल यानी ये दोनों खाते हैं। ठीक है, इसके होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल में कौन आता है? क्रो और मैन। होलोजोइक जो है, अगर देखा जाए, इसको हम अगर इरेज कर दें बढ़िया से समझने के लिए एग्जांपल को, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, खासकर 2nd क्लास और 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाता है। जिसमें पहला आता है हार्बीवोर्स, वैसे एनिमल जो केवल अपना भोजन, है ना, प्लांट के रूप में लेते हैं या प्लांट प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, है ना, जैसे काऊ, हॉर्स, ये जो एनिमल हैं इनको बोलते हैं हार्बीवोर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कार्निवोर्स, जो अपना भोजन किसी दूसरे जानवर को मार के खाते हैं या प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे जानवर को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जानवर कार्निवोर्स कहते हैं, या यूं कहें मांसाहारी। हार्बीवोर्स को आमतौर पे हम लोग शाकाहारी कहते हैं, इसको मांसाहारी कहते हैं, और ओमनीवोर्स को क्या कहते हैं? सर्वहारी, जो दोनों खाते हो, यानी प्लांट भी और मांस भी। ठीक है, फ्लेश, जैसे कार्निवोर के एग्जांपल देखें तो लायन और टाइगर, ये ऐसे एनिमल हैं जो किसी दूसरे जानवर का शिकार करके, हंट करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरे में आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में मैन और क्रो का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम लोग दोनों खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जैसे राइस, वीट, ये क्या है? प्लांट ही प्रोडक्ट ना है। साथ ही साथ चिकन, मटन, फिश वगैरह क्या है? ये सब फ्लेश है, मांस है। तो हम लोग क्या है? ओमनीवोरस, सर्वहारी, यानी सब कुछ खाने वाला। ठीक है, तो ये है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स और उसके एग्जांपल। फिर होलोजोइक टाइप जो 3 तरह के हैं, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का ये कंसर्न है और पूछता है इसमें से कि बताइए ये जो जानवर हैं ये किस टाइप्स के हैं? होलोजोइक हैं, सैप्रोफाइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं। अब होलोजोइक बोल दे तो आप ये तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर होलोजोइक ना देकर अगर कहे कि आप बताइए कि हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, अच्छा, इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे तौर पर, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग फूड, यानी भोजन लेने के आधार पे इसको बांट दिया गया है। तो इस तरीके से 3 टाइप्स है। अच्छा, इसके अलावा सभी जगह एक्सेप्शन मिलते हैं, आप तो ये जानते हैं, सभी में एक्सेप्शन होता है। तो हमने पहले बताया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट का जिक्र किया था, जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करता है। लेकिन हमारे इस धरती पे जो कि अद्भुत है, अति सुंदर है, यहां हर एक तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। उसी में से एक प्लांट का नाम है जिसका नाम क्या है? वेनस फ्लाईट्रप। क्या आप इसका नाम सुने हैं? वेनस वेनस फ्लाईट्रप का ये एक ऐसा प्लांट है जो अपना फूड स्वयं तैयार नहीं करता है। समझ रहे बात को? ये अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं करता है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, मतलब कीड़े मकोड़े को मार कर खाता है। इसके अंदर एक ऐसे गुण होता है इसके लिप्स में कि जैसे ही वो इस टाइप का होता है, ओपन होता है इस तरह का, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो धीरे 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 फोल्ड कर देता है, और फोल्ड हो जाने के बाद से वो उसके अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है उसके अंदर, उस एनिमल के अंदर उसको सक कर लेता है, और फिर जो एक्सक्रीटा जो होता है, यानी उसका जो विकार पदार्थ है, उसको फिर बाहर छोड़ देता है। और इस तरीके से इस तरह का प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर कर लेता है, तैयार कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम्पल में पूछे वेनस फ्लाईट्रप किस तरह का है तो क्या कहेंगे? ये ऑटोट्रोपिक ना के हेटरोट्रोपिक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमको 2 तरह का न्यूट्रिशन पढ़ना है सिलेबस के अनुसार।
न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट और उसके बाद फिर कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने यहां पे लिखा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट जब लिखा या आपने जब सुना तो साथ ही साथ एक बात, एक वर्ड दिमाग में आ गई होगी, फोटोसिंथेसिस। ये जब न्यूट्रिशन इन प्लांट की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा प्लांट के फूड के साथ आता है। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है, कहाँ होता है, इसी चीज को तो समझेंगे हम यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिफिनीशन, क्योंकि हम लोग शुरू से ही फोटोसिंथेसिस 6, 7 से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज ए प्रोसेस इन प्लांट, इट इज ए प्रोसेस इन ए प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस इन ए प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ऑन फूड बाय यूजिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट में जो तैयार करता है अपना भोजन CO2 और H2O के द्वारा, है ना, और किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये CO2 और H2O की सहायता से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, या यूं कहें इट इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्या स्टूडेंट, इट इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ए प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ऑन फूड बाय यूजिंग CO2 एंड H2O। अच्छा, यहां पे CO2 तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, इतना तो आप तो जानते ही हैं, है ना। तो चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसको बताता हूं। ये केमिकल नेम है और इसको हम लोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O का क्या नाम है, वाटर। केमिस्ट्री में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो H2O को हम लोग वाटर कहते हैं और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कारण से इन दोनों कोई उपस्थिति में, उन दोनों की इस सहायता में, और उपस्थिति किसकी, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इस तरीके से ये हो गया फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल। तो आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि तो प्लांट के लिए जरूरी है सर, ये केवल प्लांट के लिए जरूरी है, किसी एनिमल के लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए जितना जरूरी है उतना हेटरोट्रोपिक वालों के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब प्लांट ही ना रहे तो हेटरोट्रोप्स जो हैं वे कैसे जिंदा रहेंगे? क्योंकि ये जो हेटरोट्रोपिक वाले जो होते हैं ये अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं। हम भी तो अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिपेंड इस प्लांट पे है। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? तो फोटोसिंथेसिस पे। किस पे डिपेंडेंट है? फोटोसिंथेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली बात, कि फोटोसिंथेसिस ना केवल प्लांट के लिए बल्कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसमें कौन कौन सी घटना होती है, अब इसको हम समझते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्या होता है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो सनलाइट होता है ना उसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। तो प्लांट के जो लीफ होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, किसको? सनलाइट के एनर्जी को, यही यहां पे लिखा गया है लाइट एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कन्वर्सन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है और उसको फिर तोड़ दिया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट देखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहेंगे? रिडक्शन ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ओके स्टूडेंट, तो आइए इसको हम केमिकली कैसे लिखते हैं ये समझते हैं, ठीक है। यहां पे हम ऊपर लिखते हैं तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद क्या होगा?
है ना, यहां पे हो जाएगा सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्या हो जाएगा क्लोरोफिल। और तब इस रिएक्शन को ऐसे हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि C6H12 और O6 अब प्लस O2। देखिए ये जो है यहां पे हम बताए हैं आपको जस्ट केमिकल एनर्जी, यही है केमिकल एनर्जी। अच्छा, आप यहां पे देख रहे हैं C6H12O6, इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको? इसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं? ग्लूकोज, सॉरी क्या कहते हैं? ग्लूकोज। स्टार्च का भी यूज हुआ है पर बताएंगे कहां। तो इसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, और ये तो ऑक्सीजन है। अब देखिए ग्लूकोज का नाम सुनते ही गर्मी के दिनों में वाटर बोतल में भरकर जब हम अपने स्कूल आते हैं और आते थे बचपन में तो बहुत ज़्यादा ही मस्ती के साथ अपने दोस्तों के साथ पीते थे। ग्लूकोज, एनर्जी आ गया। खासकर जब एथलेटिक्स दौड़ते हैं या धावक जब दौड़ते हैं तो ग्लूकोज का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि एनर्जी मिलता है। तो वही ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। तो प्लांट का फूड जो है वो ग्लूकोज ही है, ठीक है। हमारी तरह वो चावल, रोटी, दाल, है ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं खाता है। उसको खाने का तरीका, उसका भोजन का जो क्या बोलते हैं उसको, रूप, वो अलग होता है। उसको कहेंगे ग्लूकोज या केमिकली नेम C6H12O6। और इसको लेने के बाद ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है स्टूडेंट? एब्जॉर्ब कर लेता है और ये O2 एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में छोड़ देता है। अब बताइए कि इतने सारे प्लांट कटाई हो रहा है और O2 को ये छोड़ता है। और O2 जो है यानी ऑक्सीजन, वो हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप तो पिछले कुछ सालों में देख रहे होंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितने लोगों ने प्राण गंवा दिए, कितना इंपॉर्टेंस रहा। हमारी तत्काल सरकार ने कितने सारे जगह पे जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब ये ऑक्सीजन नहीं था तो हम विदेशों से आयात कर रहे थे इसको, समझ रहे हैं बात को? जो हमें फ्री में मिल रहा है उसको हम काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो इसको बचाना बहुत जरूरी है प्लांट को, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो ये ले लिया, लेकिन ग्लूकोज किस फॉर्म में ये स्टोर रहता है? आपको मालूम है कि ये अपना भोजन केवल अपने ही लिए नहीं, जितना इसको यूज है उतना ही नहीं, कई ज्यादा बनाता है, कई गुना, 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। 4 गुना बनाता है C6H12O6 ग्लूकोज। और इसको स्टोर करता है जानते हैं किस रूप में? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च के रूप में ये अपने लिप्स में, स्टेम में, फ्रूट में, स्टूडेंट, फ्रूट में, स्टार्च फ्रूट में, जो हम लोग फ्रूट खाते हैं उसमें स्टार्च रहता है। सोचिए वो फ्रूट हम लोग खाते हैं, स्टार्च के जहां स्टोर रहता है उसमें। साथ ही साथ वेजिटेबल में भी, ऐसा नहीं केवल फ्रूट में, वो स्टार्च वेजिटेबल में भी रहता है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्म बदल के वो स्टोर जब करता है तो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन इन प्लांट यहां पे जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है। अब एक बात आती है क्लोरोफिल। अच्छा, अब ये बताइए कि क्लोरोफिल की जब हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या प्लांट के जो लिप्स हैं अगर हरे नहीं हैं तो क्या ये इस तरह के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सकती है? और दूसरी बात, यहां ऊपर दिया है सनलाइट, यानी जब भी सनलाइट रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, तभी वो प्रोसेस होगा। याद कीजिए पहला वो डे क्लास जिसमें हम लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर यहां पे प्रोसेस आ गया है। इसी कारण से उस दिन समझाए थे लाइफ इन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हो पाएगा
सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो डे में ही होता है क्योंकि सन रहता है, रात में नाइट में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, तो जब भी कोई कहे या पूछे कि क्या प्लांट अपना भोजन रात में तैयार करता है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना हाँ, नहीं, वहां मत बोलिएगा नहीं, है ना, वहां बोलिएगा कि नहीं, वो रात में हाँ मत बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, क्योंकि रात में प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये सनलाइट की उपस्थिति में, यानी जब सनलाइट रहेगा तब, यानी डे के समय। और क्लोरोफिल क्या करता है? वो केवल प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में रहता है, ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल का काम क्या है मालूम है आपको? क्लोरोफिल क्या करता है कि वो सनलाइट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको फिर बाहर नहीं निकलने देता है, यही क्लोरोफिल। अगर ना अब क्लोरोफिल रहे तो सनलाइट जैसे किसी भी सब्सटेंस पेपर के फिर वापस रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो प्रोसेस होता ही नहीं। तो इस कारण से क्लोरोफिल बहुत जरूरी है प्लांट में, और ये केवल ग्रीन प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका डिफिनेशन क्या है। अच्छा, और CO2 और H2O जो वो लेता है वो कहां से लेता है आपको मालूम है? वो CO2 हमारे जो सराउंडिंग्स है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उससे कई तरह के गैस है, तो उस गैसों में से कुछ जो है CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहां पे वाटर जो है वो कहां से एब्जॉर्ब करता है मालूम है? तो ये वाटर रूट से एब्जॉर्ब करता है। जब हम खेतों में पानी पटाते हैं या बारिश के दिनों में जब बारिश होता है, तब ये प्लांट रूट की हेल्प से, है ना, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और सनलाइट तो मिलता ही है। तो दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, और इन्हीं की उपस्थिति के और इन्हीं की सहायता के सहारे जो प्लांट हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड तैयार करते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस होता है, ये जो उस समय जो घटना घटती है, ये इस तरह के 3 पॉइंट में हमने लिखा है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, और साथ ही साथ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप इसको अच्छे से आप समझ जाइए। अगर नहीं समझ में आए, है ना, तो फिर हमको कमेंट कीजिए, फिर से हम ये पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, और आज जो है हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट कर रहे हैं। किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछिएगा, और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, हैव नाइस डे, टेक केयर।